हमारे साथ इस वक्त जमाते इस्लामी हिंद के नायब अमीर इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। सलीम साहब, 72 हूरे, अजमेर 92, ये दोनों मूवीज इस वक्त समाज में बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इन पर आरोप प्रत्यारोप, इधर से जवाब उधर से सवाल लगातार दोनों समुदायों के बीच जारी हैं। टीवी चैनल्स इसमें भरपूर रोल अदा कर रहे हैं डिबेट कराकर। आपका क्या इस पर कहना है, क्या सोचते हैं? एक और फिल्म का जिक्र करना भूल गए हैं जो हाल में कर्नाटक का इलेक्शन के जस्ट पहले, हाँ, केरला स्टोरी, और उससे पहले द कश्मीर फाइल्स। तो देखिए ये सब चीज़ें जो है ये एजेंडे का हिस्सा है। असल जो चीज़ है वो सामने रखनी चाहिए जी। कि असल चीज़ वही है कि इस मुल्क में नफ़रत के माहौल को कैसे बढ़ाया जाए और मुसलमानों की और इस्लाम की तस्वीर को कैसे बिगाड़ा जाए और झूठ का सहारा लेकर। अब केरला स्टोरी जो है, केरला के लोग खुद बता रहे हैं कि कितना बड़ा झूठ है जिसकी बुनियाद पर वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। और अजमेर और ये जो दो फिल्मों के नाम आपने बताए हैं, फिल्में तो हमने नहीं देखी हैं, और लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है कि ऐसी कोशिशें बराबर की जा रही हैं, की जाएंगी अभी और ये साफ तौर पर बता रहा है कि जो लोग इस मुल्क को सिर्फ एक मज़हब के लोगों का मुल्क बनाना चाहते हैं और मुसलमानों को उसमें एक किस्म से सेकंड दूसरे दर्जे ग्रेड सिटीज़न का नागरिक बनाना चाहते हैं और किसी और मज़हब को वो आज़ादी नहीं देना चाहते जो दस्तूर में, आइन में दी गई है। तो ये कोशिशें उसी का एक हिस्सा है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का माहौल, इस्लाम के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश, उसी एजेंडे के तहत ये सब चीज़ें हो रही हैं। और फिर मैं वही अर्ज़ करूँगा कि ये सब हो रहा है 2024 के लिए। 2024 के इंतख़ाब जो हैं फ़िरका परस्त ताकतों के लिए और जो नफ़रत परस्त क़ुव्वतें हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और ऐसा लगता है कि आवाम उनको रिजेक्ट कर देगी 2024 के इंतख़ाब में और उनके पास आवाम के सामने जाने के लिए कोई पॉजिटिव एजेंडा उनके पास नहीं है। इस मुल्क की तरक्की का कोई कारनामा उनके पास नहीं है जो उन्होंने किया हो। तो लगता है ये उनकी घबराहट है, बौखलाहट है और झुंझलाहट है, जिसकी वजह से ये तमाम महाज़ उन्होंने खोल दिए हैं। और इत्तेफ़ाक ये है कि फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग भी अब उनके इस एजेंडे पर कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं और नफ़रत फैलाने वाली फ़िल्में बना रहे हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि हमारे मुल्क की जो हुकूमतें हैं, ज़ाहिर है कि बहुत सी जगह तो इन्हीं लोगों की सरपरस्ती में हुकूमतें हैं, लेकिन जिन स्टेट्स में वो पार्टियां जो सेकुलर कहती हैं उनकी हुकूमतें हैं, वहाँ इस बात का कम से कम लिहाज करना चाहिए कि जो लोग भी नफ़रत फैला रहे हैं, जिस ज़रिए से भी फैला रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कानून के तहत की जानी चाहिए और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए जो नफ़रत का एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो फ़िल्में आप गिना रहे हैं, हो सकता है और भी फ़िल्में आएँ और भी चीज़ें आएँगी। तो ये 2024 के लिए जो उनको नक्शा नज़र आ रहा है कि आवाम में उनके लिए जो सपोर्ट है आवाम का, वो शायद उनको लग रहा है कि अगर हम ये नफ़रत के एजेंडे के बगैर शायद वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि नफ़रत के एजेंडे को हिंदुस्तान की आवाम नकार देगी। लेकिन मैं एक चीज़ और यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ, बात तो दोनों तरफ की इस वक्त हम कर रहे हैं। अगर वहाँ से बात हो रही है लव जिहाद की, तो कल मैं एक ट्विटर पर पोस्ट देख रहा था, उसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया था, वो डिबेट में भी जाते हैं साहब, बाकायदा बहस करते हैं, मुसलमानों के ही बीच से आते हैं। उन्होंने लिखा कि अब बात हल्के में नहीं होगी, अब बात बराबरी की होगी। तुम अगर बात करोगे लव जिहाद की तो हम भगवा लव ट्रैप याद दिलाएंगे, तुम अगर 72 हूरें याद दिलाओगे तो हम तुम्हें कई हजार अप्सराएं याद दिला देंगे। तो अब बात हल्के में नहीं होगी। तो ये दोनों तरफ से चल रही है कहानी, इसको अगर उधर से भी रोका जाए, इधर से भी रोका जाए तो माहौल ठीक रहेगा। ये दोनों तरफ नहीं है, ये एक ही तरफ है।
जो लोग इस तरह की भाषा के जवाब में उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दरअसल चाहे जाने में, अनजाने में उन्हीं के एजेंडे को आगे वो बढ़ा रहे उन्हीं हैं। के लोग हैं, यस, उन्हीं ये के कह रहे लोग हैं हैं आप? या नहीं, लेकिन उन्हीं के एजेंडे में मदद कर रहे हैं वो। लोग नफ़रत के एजेंडे को बढ़ाने में। बढ़ाने में, तो ये उसका जवाब नहीं है। नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं है, झूठ का जवाब झूठ नहीं है। लोगों में डिवीज़न पैदा करने का जवाब ये नहीं है कि आप दूसरों में डिवीज़न पैदा डिवीज़न करें। पैदा हाँ, करें। हमारा पैगाम मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये नफ़रत फैलाने वाले लोग, ये इस मुल्क के दुश्मन हैं, ये इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हुँ। ये इस मुल्क की समाज को तरक्की से के राह में रुकावट बन रहे हैं। तो हुँ। ये बात आहिस्ता समझ में आएगी लोगों को। अजमेर 92 को लेकर भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अजमेर 92 क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर तो सभी लोग जाते हैं, हिंदू भी उसमें बड़ी तादाद में हैं। तो अजमेर 92 बनाने का मकसद क्या है? वहाँ तो हिंदू भी पहुँचते हैं, वो भी सर झुकाते हैं, वहाँ से तो किसी को कोई इख्तिलाफ़ नहीं। देखिए, मसला फ़िल्म के नाम का नहीं है, असल मसला नफ़रत के एजेंडे का है कि कहीं भी कोई छोटी-सी चीज़ उनको कोई ऐसी मिल जाए, कोई ऐसा क्राइम मिल जाए कुछ लोगों के, उसको बुनियाद बनाकर इतना हुँ, बढ़ा-चढ़ा कर हुँ, हुँ। उसको फ़िल्म बना देना और ये बताना कि ये इस्लाम के मुताबिक हो रहा है या मुसलमान अ, ऐसा कर रहे हैं। हुँ, क्राइम इज़ क्राइम, अगर कहीं क्राइम हुआ है या किसी ने किया है, तो वो क्रिमिनल है, उसका हुँ, ताल्लुक मज़हब से नहीं होना चाहिए। अगर कोई बड़ा सन्यासी कोई बड़ा अपराध करता है, हुँ, तो वो पूरे हिंदू धर्म पे उसको नहीं लागू करना चाहिए। वो उस फ़र्द का क्राइम है। हुँ, तो किसी समाज में जो चीज़ें होती हैं, इक्के-दुक्के जो वाक़यात हैं, हुँ, उन वाक़यात को बुनियाद बनाकर आप ये नफ़रत का एजेंडा फैलाना ठीक नहीं है। और जो लोग क्राइम करते हैं, क्राइम के लिए कानून मौजूद है। हुँ, तो ये असल में वो मसला नहीं है, मसला है नफ़रत का एजेंडा। हुँ, मसला है समाज में डिवीज़न पैदा करना। मसला है ये कि ऐसा माहौल पैदा करना कि लोग रोज़गार की बात ना कर सकें, लोग हुँ, एम्प्लॉयमेंट की बात ना कर सकें, लोग महँगाई की बात ना कर सकें, लोग तरक्की की बात ना कर सकें। तो ये असल एजेंडा है। हुँ, तो बस उसको मंदिर मस्जिद करें। उसको छुपाने के लिए इस तरह की चीज़ें लाई जाएँगी और उनकी इन चालों को आवाम को समझना चाहिए और हम सिर्फ़ मुसलमानों से नहीं, इस मुल्क के हुँ, तमाम मज़हब के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि ये नफ़रत का एजेंडा इस मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है हुँ, और अगर हुकूमत में बैठे हुए लोग अगर इस एजेंडा को आगे बढ़ाएँगे तो ये और ज़्यादा हुँ। ख़तरनाक है। इसलिए मुल्क की आवाम को डेमोक्रेसी में मुल्क की जो आवाम है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है और आवाम को ही ये हुँ। जवाब देना होगा इसका। क्या इस तरह की फ़िल्म को बैन करने की माँग जमात-ए-इस्लामी करती है हुकूमत से कि जिस तरह की फ़िल्में बनाई जा रही हैं, जो नफ़रत पर आधारित हैं और नफ़रत फैला रही हैं? क्या जमात-ए-इस्लामी कोई स्टेप इसमें लेगी आगे चलकर? क्या किसी हुकूमत के ओहदेदार से मुलाकात, प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से, इन तमाम मामलात को लेकर? देखिए, हम इन चीज़ों को बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझते। हम हुँ, असल बुनियादी मसला ये है कि जो भी नफ़रत फैला रहा है, जो भी झूठ फैला रहा है, जो भी समाज को बाँटने की कोशिश कर रहा है, चाहे हुँ, फ़िल्म के ज़रिए से हो या या किसी बयानबाज़ी के और के उसके कानून बने हुए हैं। हुँ, हम कोई ख़ास अलग से कोई डिमांड नहीं करना चाहते कि आप इसको बैन कीजिए, उसको बैन कानून के मुताबिक उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई कीजिए, हुँ, जिन्होंने ये कोशिश की है, चाहे वो फ़िल्म के ज़रिए की हो या किसी और ज़रिए से की हुँ, हो। तो जो लोग भी नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को बाँटने की कोशिश कर रहे हैं, वो दरअसल इस मुल्क के खिलाफ़ काम कर रहे हैं, इस मुल्क के हुँ, दुश्मन हैं वो। हुँ। और मुल्क के दुश्मन और मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले लोगों के खिलाफ़ जो कुछ होना चाहिए, कानून में मौजूद है। मुल्क के दुश्मन के लिए तो कम से कम ये आधार और ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। बिल्कुल, यही तो हम कहना चाहते हैं। क्राइम हुँ, को क्राइम की तरह देखिए, नुकसान कौन पहुँचा रहा है। हुँ, तो ये बहुत अहम बात है और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अगर हुकूमत में बैठे हुए लोग इस जी। तरह की चीज़ों की पुष्टपनाही करें, उसको प्रोटेक्शन दें, तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन क्यों हो रहा है ये सब जानते हैं। ये फ़िल्म कोई बैन बता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी, हम नहीं कहते नफ़रत बैन होनी चाहिए, नफ़रत को रोका जाना चाहिए। और फ़िल्म के ज़रिए फैल रही हो तो? जो भी ज़रिया हो, नफ़रत जो भी फैला रहा है, नफ़रत जो भी डिवीज़न जो भी पैदा कर रहा है, जो भी झूठ फैला रहा है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो नफ़रत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नफ़रती जो फ़िल्में हैं, जो भी बना रहा है उसे जेल में होना चाहिए। कुल मिलाकर जमात-ए-इस्लामी का इस पूरे मामले पर बस इतना ही कहना है। नफ़रत फैलाने वालों पर मौजूदा सरकार को तुरंत रोक लगानी होगी और उनके ऊपर
कार्रवाई करनी होगी, जिसके बाद मुल्क का माहौल ठीक हो सकता है, अच्छा हो सकता है। और इसमें ये नहीं देखना है कि नफरत फैलाने वाला मुल्क का जो दुश्मन है वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। सबसे पहले वो मुल्क का दुश्मन है, बाद में उसका मजहब तय करें, लेकिन पहले उसके ऊपर कार्रवाई करें। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।